बाकी के बचे हुए जर्नल एंट्रीज लेके चलते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। पिछली क्लास में कहां तक पहुंचे थे हम लोग, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 9 ये स्क्रीन पर दिख रहा है सबको, ये देखिए जरा। यस सर। 8 9 क्वेश्चन में हम लोगों ने यहां शुरू करा था। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्लीज सब बातें नहीं, someone is sending that in the group. अब बातें नहीं बोल दिया आपसे पीछे। जब भी आपके पास एक चेक आता है, जब भी आपके पास चेक आता है, आपको क्या ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। आजो, जब आपके पास चेक आता है तो आपको ध्यान रखना है, यू गॉट द आंसर और नॉट। जब आपके पास चेक आता है कभी, तो क्या करेंगे उस चेक का, आपको चेक पे ध्यान देना है कि वो चेक कहीं उसी दिन बैंक में तो जमा नहीं हो रहा। तो पहले मैं वो बेसिक चीजें बताता हूं, देन आई विल गो टू दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर हमारे पास लिखा है कि चेक मिला आज, मान लो जनवरी 1 को हमें चेक मिल गया, तो हम लिखेंगे एंट्री वी गॉट चेक ऑन जनवरी 1 और चेक सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, और राम श्याम मोहन जिससे भी चेक मिला था उसकी एंट्री हम वहां पर क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिखा है चेक मिला आज जनवरी 5 को और जनवरी 7 को बैंक में जमा कराया, तो आज उसे हम चेक इन हैंड बोलेंगे, आज उसे बैंक नहीं बोल सकते हैं। आइए पहले नोट्स के क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसका बोलो, तो कोई बात नहीं, सुनो होल्ड करो, इसको करते हैं एंड बिफोर यू गो विल सेटल ऑन योर डाउट। रेंट पेड बाय चेक कर चुके थे हम लोग, अरे 4 नंबर एंट्री कर चुके थे, नहीं कर चुके थे। नंबर 5 बॉर्ड गुड्स फ्रॉम राम एंड पेमेंट मेड बाय चेक, इसकी एंट्री क्या करेंगे, जनवरी कौन सी थी ये, क्या था डेट, अप्रैल, व्हाट वाज द डेट, बेटा डेट दे रखी है अप्रैल बाय 2022, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हाँ, जब ऊपर अप्रैल लिखा हुआ तो 1 2 3 है, वो डेट है वो। ठीक है, डेट ही है वो। अप्रैल कौन सी है, अप्रैल कौन सी है बताओ, जो ट्रांजैक्शन चल रही है भाई, वो अप्रैल 5। क्या कर दिया आपने अप्रैल 5 को, तो आप लिखेंगे परचेजेस डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट कितने रुपए का, कितने रुपए का, हाँ 15,000 एंड 15,000। लिखेंगे क्या, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड पेड बाय चेक। बोलिए, परचेजेस मेड विद, सेम वही तो है, हाँ ठीक है। अगली एंट्री देखिए, आगे नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है आपसे, चलो जल्दी से देखिए। फर्नीचर, बेटा हाँ, अब देखो ना, गुड्स और फर्नीचर में फर्क होता है, गुड्स और फर्नीचर में फर्क होता है आपका। हाँ, परचेज फर्नीचर तो परचेज नहीं लगेगा, फर्नीचर लगेगा, और पेमेंट चेक से पेमेंट करिए तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, तो आप एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, अप्रैल कितना, अप्रैल 6। अगेन गुड्स नहीं लिखेंगे, फर्नीचर टू बैंक, कितने रुपए से बताइए, 25,000 से, 25,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, परचेज्ड या फर्नीचर परचेज्ड एंड पेड बाय चेक, दिस इज योर एंट्री। अगला बताइए क्या है, नेक्स्ट आइटम, हाँ टेकन अ बैंक लोन नंबर 7, देखिए जरा अप्रैल 7 को। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं निमिषा, इज दैट ओके जो कर रहे हैं हम यहाँ पर, बैंक डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, लोन ले लिया ना, कितने का लोन लिया बताइए अमाउंट, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन या टू लोन फ्रॉम बैंक, तो लेना बैंक लोन,
ठीक है। अरे भैया बैंक जो होगा, बैंक लोन तुम्हें कैश नहीं देता, तुम्हारे अकाउंट में डाल देता है, तो योर बैंक विल इंक्रीज और ये बैंक लोन नाम की लायबिलिटी इंक्रीज। कितने अमाउंट से? हाँ 50,000 से और 50,000 से, ठीक है। टेकन अ बैंक लोन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट? अप्रैल, अप्रैल 8, क्या लिखा है अप्रैल 8 में? देखिए अब जरा ध्यान से देख लीजिए। राम को सामान बेचा और चेक रिसीव हुआ, लेकिन अगले दिन बोल रहा है कि राम का चेक बैंक में जमा कराया। आपकी शीट कहाँ है बेटा? राम को सामान बेचा और चेक मिल गया, अगर लिखा रहता सेम डे बैंक में जमा कराया तो एंट्री बैंक डेबिट टू राम। यस बोलो। गलत हो गया। हाँ चेक इन हैंड टू सेल्स होगा। सेल्स इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए क्रेडिट करते हैं। और बहुत बढ़िया, सुनिए 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 सुन सुन, रुक जा रुक जा रुक जा बेटा रुक जा। हम क्या कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं ना, ये पैसा ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या? चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर दीजिए। टू, बंदा कौन है, किससे सामान? टू सेल्स। सामान कितने का बेचा? हाँ 22,000 22,000 22,000। हमने बैंक डेबिट क्यों नहीं किया? हमने बैंक डेबिट इसलिए नहीं करा क्योंकि एक दिन बाद बोल रहा है कि उसका चेक जमा करा दिया बैंक में, तो आज अगर मैं आज ही बैंक बोल दूंगा तो फिर कल क्या करूंगा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव्ड। गॉट इट? अप्रैल कौन सी है? शायद 9 को है, अप्रैल 9 यार। नेक्स्ट, तो ये कौन सी थी फिर? ये भी 8 है, 9 है। 9 एंट्री में क्या लिखा आपके सामने? राम का चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू चेक इन हैंड करेंगे। राम नहीं लिखेंगे, अब चेक इन हैंड। गॉट इट? कितने रुपए का बताइए? वही 22,000 का, 22,000 का। ठीक है, जब तक आपका चेक बैंक में जमा नहीं होगा तब तक बैंक नहीं बढ़ता है। डॉक्टर पांडे एनी डाउट? डिसऑनर कहां से आ गया? अरे पहले चेक जमा तो कराओ, तब तो डिसऑनर होगा। बोलिए। हाँ हमें बहुत दूर है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। तो क्या हो जाएगा यहां पर? आगे क्या बोलेंगे? चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अप्रैल 10, अप्रैल 10 की एंट्री क्या कहता है आगे देखिए। राम का चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज 200 फॉर दैट। देखो भाई, सबसे पहली बात, जब आपका चेक बैंक में जमा करा तो बैंक बढ़ गया, जब वो डिसऑनर हो गया तो क्या हो जाएगा? टू बैंक। कितने रुपए का चेक था? 22,000 का, लेकिन 22,200 कम होगा ना आपका, तो क्योंकि बैंक आपके अकाउंट से 22,000 भी काटेगा और 200 रुपए जो पेनल्टी वो भी तो काटेगा आपके अकाउंट से। तो योर बैंक अकाउंट विल बी रिड्यूसिंग बाय व्हाट? 22,200 रुपीज है। समझना, बैंक नाराज होके पेनल्टी के रूप में आपसे कितना काटेगा पैसा? 200 रुपए काटेगा। पेनल्टी के रूप में कितना काटेगा आपसे? 200 रुपए काटेगा। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब आप किसको डेबिट करोगे? राम को। राम को पकड़ोगे ना, भाई तेरा चेक डिसऑनर हो गया, राम इज नाउ अगेन योर डेटर। तो आप एंट्री बनाएंगे राम्स अकाउंट डेबिट। लेकिन राम से कितना रिकवर करेंगे बताइए आप? हाँ राम्स अकाउंट डेबिट 22,000 से और बैंक चार्जेस डेबिट 200 रुपए से। लेकिन एक बात समझिए कि ये जो बैंक चार्जेस आपने पे करा, क्या बाद में आप बैंक से ये, क्या बाद में ये पैसा आप राम से रिकवर करोगे? क्यों नहीं करोगे? किसका फॉल्ट था चेक डिसऑनर होने में? बोलो, हाथ खड़ा कर रखे ना। अच्छा ठीक है, तो हम एंट्री करते हैं राम्स अकाउंट डेबिट और बैंक चार्जेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा, चेक ऑफ राम इज डिसऑनर्ड। बाउंस इज नॉट एन अकाउंटिंग टर्म, बाउंस इज नॉट एन अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग टर्म डिसऑनर्ड है।
ठीक है, और आगे चलते हैं। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट मतलब बैंक को बोला भैया बैंक अपना पैसा वापस ले ले, तो क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा। तो एंट्री नंबर कितनी है आपकी, 11, अप्रैल 11। बैंक लोन, बैंक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, कितने रुपए से, 10,000 से और 10,000 से। क्या बोलेंगे, बैंक लोन इज पेड ऑफ, खत्म, बैंक का लोन पे कर दिया, छुट्टी। डाउट है क्या, पता, नींद आ रही होगी, और आगे चलते हैं। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चेक, कोई लोन वोन लिया होगा कभी कोई, और जरूरी नहीं ये लोन, उस इंटरेस्ट ऑन लोन को आप चेक से पे करो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, एंट्री नंबर अप्रैल कितनी है, अप्रैल 11 हो तो गई, 12th, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक। जब पेमेंट कर रहे होते ना तब चेक इन हैंड वगैरह नहीं होता। कितने रुपए से बताइए, हाउ मच द अमाउंट, 500 रुपए से। पेड, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चेक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज कर दिए। भाई बैंक क्या होता है, करंट अकाउंट में बैंक क्या करता है पता है, करंट अकाउंट जब आपका बैंक होता है तो बैंक क्या करता है, उसमें पैसे काटता है आपके अकाउंट से, तो योर बैंक अकाउंट विल रिड्यूस, और बैंक चार्जेस आपके लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो यहाँ भी एंट्री क्या बनेगी, अप्रैल कितना है, 13, हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा नहीं होगा कि बैंक चार्जेस के लिए आप बैंक में कैश लेके जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो अमाउंट कितना है बताइए, अमाउंट 300 रुपया और 300 रुपया इधर बैंक्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस वर पेड, या बैंक ने, या बैंक चार्जेस, ठीक है। आगे नंबर 14, अप्रैल 14 की, बैंक ने क्या करा, जैसे मेरे पास अभी मैसेज आता है, मेरे ना जैसे एयरटेल के, मेरे जो फास्टैग है वो एयरटेल के साथ कनेक्टेड है, फास्टैग होते हैं ना गाड़ी में, वो एयरटेल के साथ कनेक्टेड है, एयरटेल के साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। तो मैंने उसमें करीब करीब 2,000 रुपए डाल रखा होता है, ठीक है। हर महीने या हर 15 दिन में मेरे पे मैसेज आता है, योर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट, कोई बात नहीं, योर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट हैज बीन, यू हैव अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹2, इंटरेस्ट ऑफ ₹5, ऐसा करके मुझे इंटरेस्ट मिलता है। बेटा मैंने मैंने एयरटेल बैंक में पैसा इंटरेस्ट रेट लेने के लिए थोड़ी जमा करा रखा है, वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं फास्टैग से अटैच कर रखा है। पता चला किसी हाईवे में जाऊं, टैग उठे ना, मैं फंस जाऊंगी, गाड़ी मेरे पीछे जाम लग जाए, तो मजबूरी में मिनिमम 2,000 रुपए का अमाउंट उसके अंदर डाला हुआ है। उस पर भी वो मुझे कहते हैं, ले भैया 2 रुपए का इंटरेस्ट कमा लिया तूने। अब मेरे लिए क्या है, इंटरेस्ट इज एन इनकम, और वो इंटरेस्ट मेरे एयरटेल के अकाउंट में बढ़ रही है, मेरे अकाउंट में थोड़ी बढ़ रही है। तो बैंक जब आपको इंटरेस्ट देगा तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा और इंटरेस्ट नाम का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्या, बैंक डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट। क्या हो गया, पता नहीं कहां सो रही है ये। यू विल राइट व्हाट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाँ 2,000 रुपए का। तो लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, दैट्स योर एंट्री, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, अब आई मजेदार नंबर एंट्री, एंट्री नंबर 16 जरा करके देखिए आप लोग, पहले सब लोग ट्राई करिए एंट्री नंबर 16 जल्दी से। एंट्री नंबर 16 तुमने तो कर रखा है, तुमने कर रखा है, बाकी लोग करेंगे, जरा तुम मुझे करके दिखाओ जरा। नाउ सी एंट्री नंबर 15, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। चलो इसको देख लेते हैं पहले क्या है, अप्रैल 15, इंटरेस्ट चार्ज बाय, समझना, इंटरेस्ट चार्ज मतलब बाय बैंक मतलब हमारा नुकसान, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हमारा फायदा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यार इंटरेस्ट डेबिट का मतलब एक्सपेंस है, टू बैंक, बस खत्म। कितने रुपए का, 3,000 का और 3,000 का। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक
ओवरड्राफ्ट, बस इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई डाउट इस पर? बोल भाई। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, और बैंक आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि बैंक आपके अकाउंट से काट लेगा वो पैसा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपके बैंक में 1 लाख जमा थे, ठीक है जी, बैंक ने क्या करा, 1,10,000 का चेक आया, पास कर दिया। 10,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया ना बैंक से, बैंक कहता है हम 5% इंटरेस्ट लेंगे, तो 10,000 का 5% 500 रुपया होता है, तो आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक 500। बैंक क्रेडिट होने का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट आपका और बढ़ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई ना आपकी बैंक के नाम से। दिस इज डन। अब आइए अप्रैल 16 जो आपको बोला था, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,000 डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक। बोलिए अप्रैल 16, ये बोलो, रुक जाओ उसको बोलने दो, बोलिए। फिर फायदा क्यों बढ़ा? बैंक से अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? ना 980 होगा, $980 और 20 रुपया। तू कौन है? बंदे का नाम क्या है? अमन। अमर्स अकाउंट कितने रुपए से? 1,000 से। क्या लिखेंगे देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम अमर इन फुल सेटलमेंट। अमर से फुल सेटलमेंट में पैसा मिल गया, रिसीव फ्रॉम अमर इन फुल सेटलमेंट, डन दिस एंट्री। अब हुआ क्या कि अमन का चेक जो हो गया वो डिसऑनर हो गया। अमन का चेक क्या हो चुका है? डिसऑनर। देखिए यहां पर अमर का चेक डिसऑनर हो गया। अब जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया, ध्यान से देखना जरा, अप्रैल कितनी है? 17। चेक डिसऑनर हो गया तो टू बैंक, लेकिन टू बैंक 980 या 1,000? गलत बात। 20 रुपए का डिस्काउंट तुमने दिया, बैंक ने थोड़ी दिया। 20 रुपए का डिस्काउंट तुमने दिया है बैंक ने दिया? हमने दिया ना, तो बैंक से क्यों करवा रहे हो पैसे की पेमेंट? अभी बताते हैं। नहीं रुक जा, बैंक लिखेंगे 980 से, और वो जो डिस्काउंट आपने दिया था वापस ले लो उससे। अब तो डिस्काउंट वाज एन एक्सपेंस, पहले बड़ा था अब घट गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्काउंट अलाउड। ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट एंट्री, डिस्काउंट अलाउड 20 रुपए से, और अमर्स अकाउंट डेबिट 1,000 से। चेक ऑफ अमर इज डिसऑनर्ड, इज डिसऑनर। अमर का चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बशर पता चल रहा है कुछ, या बस ऐसे ही हवा में? Yes, sir. You are able to understand what we are doing right now? Yes, sir. एंड निमिषा, अमर एक व्यक्ति था जिसने हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 980 दिया था, हमने 20 का डिस्काउंट दिया था, उसने हमें चेक दिया, करा भाई साहब आपका पैसा क्लियर, थोड़ा डिस्काउंट हमने दे दिया, डिस्काउंट पता चला चेक ही डिसऑनर हो गया। तो अब मैं, अगर मैं अमर डेबिट 980 और बैंक 980 करता तो मेरा तो 20 रुपए का लॉस है ना। मैं अमर को कितने से डेबिट करूंगा? पूरे 1,000 से। चेक कितने का था? 980, और डिस्काउंट अलाउड। अब आपका एक्सपेंस जो था वो खत्म हो गया, अब थोड़ी है डिस्काउंट अलाउड, आप तो पूरा पैसा रिकवर कर रहे हो उससे। सो दिस इज हाउ एंट्री। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस बनते हैं किसी भी स्कूल के किसी भी एग्जाम में। लेट्स मूव फर्दर। चेक 5,000 रिसीव फ्रॉम भीम एंड एंडोर्स्ड टू अर्जुन। हाँ मैं बता रहा हूँ इसी पे। अच्छा क्वेश्चन है, चेक मिला है, अरे भाई अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता क्या? चेक ऑफ रुपीज 5,000 रिसीव फ्रॉम भीम एंड एंडोर्स्ड टू अर्जुन। ठीक है, आइए देखें कैसे करते हैं पहले इसको। एंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, जरा समझाता मैं आपको। समझ, तुम्हारे पास एक व्यक्ति आया, जैसे तुम्हारे पास कृष्णा बोलता है, तुमने कृष्णा किससे 10,000 रुपए लेने थे, भाई तुम ना सुनो, उठ के उधर ही बैठ जा। Why don't you carry your own stationery?
चेक को एंडोर्स कैसे किया जाता है समझिए। अगर आपके पास एक चेक है, देखिए जरा एक चेक आपके पास आता है, यहाँ देखना जरा, ये काफी मतलब कंसेप्चुअल पार्ट है ये, जिसको ये जिसको मतलब ट्रांजेक्शंस का मतलब तब समझ में आएगा जब को आपको ये प्रोसेस पता चलेगा। जब हम किसी को चेक काटते हैं, मैं दिखाता हूँ एक चेक जरा, शायद मेरे पास रखा होगा। सपोज यहां आपके पास ये, आई थिंक यू कैन सी दिस ऑनलाइन में, क्यों ना दिखाएं, अच्छा क्या कर लेगा कोई मेरा, ये देखिए एक चेक दिखता है आपको यहाँ पर लिखा हुआ चेक, कैन यू सी दिस ऑनलाइन वाले? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब नाम पता नहीं। इस चेक पे अगर मैं अमाउंट लिख दूं और लिख दूं 50,000 रुपया, और मैं लिख दूं अनन्या स्क्वायर, मतलब एक किसी का लिखूं, स्क्वायर का मतलब चलेगा नहीं, अस्मित लिख दिया मैंने यहाँ पर, अस्मित लिख दिया यहाँ पर, और उस चेक के ऊपर मैंने ऐसा कर दिया, ये चेक ऐसे करके ₹50,000 करके 50,000 ऐसे करके ऐसे साइन कर दिया यहाँ पर ऐसे करके, और मैंने लिख दिया अनन्या, अनन्या। और अगर मैंने इसमें ये 2 लाइनें लगा दी किनारे, इसको कहते हैं क्रॉसिंग करना चेक की। तो बैंक टू बैंक जाएगा, कोई व्यक्ति इसे कैश नहीं करवा सकता है, सीधा अकाउंट में, अनन्या के अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी से चेक लेते हैं, बिजनेसमैन पता है क्या करते हैं, 50,000 का चेक लेना है, वो इस पर ये लाइनें लिखवाता, नाम कहता भाई साहब नाम मत भरना। अब मैं क्या करता हूं कि अनन्या को चेक मिला कृष्णा से, और अनन्या ने क्या करना है, मतलब मैं बोलूं तो राघव का 10,000 देना है। अनन्या ने क्या करा, कृष्णा से वो चेक लिया और राघव को पकड़ा दिया उसका नाम लिखकर, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। तो अगर आप चेक पे नाम लिखवा लोगे तो उसका एंडोर्समेंट हो ही नहीं सकता। गॉट इट? तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या कहती है आपसे, आपकी ट्रांजैक्शन थी क्या कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम भीम, भीम से चेक ले लिया और वो चेक किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया। अब भीम से चेक लूंगा तो भीम मेरे लिए डेटर था, इसलिए उसे पैसा मिल रहा है, अर्जुन को इसलिए दूंगा क्यों, मेरे लिए क्या था, क्रेडिटर था। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, समझना। हाँ मैं दोनों तरह से बताता हूँ ना आपको, इसकी एक एंट्री भी बनती है, तो अलग अलग एंट्री में बनती है। पहले समझिए अलग अलग एंट्री कैसे बनती है। अप्रैल कितना है, 18। पहली एंट्री कर दीजिए आप, चेक इन हैंड डेबिट टू भीम, भीम्स अकाउंट। कितने का चेक था बताइए, 5,000, 5,000। नरेशन बनेगी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम भीम, ऐसे करके। फिर दूसरी एंट्री बनेगी, ये जो भीम का चेक है किसे देना है, अर्जुन को। अर्जुन को चेक क्यों दूंगा, क्योंकि अर्जुन मेरे लिए क्रेडिटर होगा, मैं क्रेडिटर को तो चेक पेमेंट करूंगा ना, डेटर को थोड़ी पेमेंट करूंगा। ले भाई तू सामान भी ले जाए और चेक भी ले जाए, ऐसा थोड़ी होगा। तो हम लिखेंगे क्या, अर्जुन, क्रेडिटर खत्म हो गया, हम लिखेंगे अर्जुन, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं लिखूंगा, टू चेक इन हैंड लिखूंगा, चेक इन हैंड। कितने से, 5,000 से, 5,000 से। और क्या नरेशन लिखूंगा, चेक ऑफ भीम एंडोर्स्ड टू किसको, अर्जुन। 2 एंट्रियां बनती हैं, एक चेक इन हैंड वाली एंट्री। अच्छा एक बात बताओ यार, जब तक तुम्हारे पास चेक नहीं आया तब तक तुम दोगे क्या किसी को, तो तुम एंट्री बनाओगे चेक इन हैंड डेबिट टू भीम, और फिर अगली एंट्री बनाओगे अर्जुन टू चेक इन हैंड। दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है, अर्जुन टू भीम बनती है, ठीक है। लेकिन वो नहीं करना, आप अलग अलग एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 18 में देयर आर गोइंग टू बी 2 एंट्रीज। एक, जब भीम से चेक मिला, अच्छा भीम से चेक मिल के अगर आप बैंक में जमा करा देते तो क्या चेक अर्जुन को दे सकते थे, इसलिए आपको चेक इन हैंड की एंट्री करनी पड़ेगी। और फिर चेक इन हैंड किसको दोगे आप, अर्जुन को दोगे, ठीक। आओ देखो मजेदार चीज, भीम का चेक डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, भीम का चेक अब डिसऑनर हो गया। अप्रैल कौन सा है, 19, देखिए जरा, ठीक है। तो समझिए अप्रैल 19 क्या होना चाहिए बताइए, अब बोलिए मुझे, उधर मत देखो, अब बताइए क्या होना चाहिए। सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा एंट्री, बोलो टवांडे। भीम का चेक डिसऑनर हो गया, अगली एंट्री में भीम किसको पकड़ेगा आके, हम पे चिपटेगा ना आके,
भैया चेक डिसऑनर हो गया, हम किसको पकड़ेंगे ना, अर्जुन हमें पकड़ेगा, हम भीम को पकड़ेंगे। मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बोला ना, ये सत्संग थोड़ी चल रहा है, बाबा कहते हैं जियो, हाँ जी, ऐसा नहीं होगा, लॉजिक पे तो लगाओ, मैं तो बोलूंगा उल्टा, टू सी हाउ मच फिजिकली एंड मेंटली यू आर प्रेजेंट हियर। समझिए, जब चेक डिसऑनर होगा, मेरा क्रेडिटर दौड़ा दौड़ा आएगा मेरे पास कि भाई क्या चेक दिया तूने, डिसऑनर हो गया, तो मेरा क्रेडिटर दोबारा बढ़ गया, और मैं किसको पकड़ूंगा, डेटर को, भाई तूने कैसे चेक दिया। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, देखिए जरा, नाउ दिस इज द वंडरफुल एंट्री। आप लिखेंगे क्या, भीम्स अकाउंट डेबिट टू अर्जुन्स अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, चेक ऑफ भीम इज डिसऑनर्ड। भाई अर्जुन को, अच्छा एक बात बताइए, मैं बचपन में हम लोग जब स्कूल में थे खेला करते थे, जैसे मैंने अस्मित का सामान उठाया और राघव को पकड़ा दिया, अब अस्मित मेरे पास आता है, मेरा सामान दे, मैं कहता हूँ राघव से ले ले, राघव कहता है इससे ले ले, ऐसे नचाते थे बंदे को, ठीक है। तो देखिए, मैंने चेक लिया किससे, अस्मित से, और मैंने चेक पकड़ा दिया अर्जुन को, ठीक है, चेक डिसऑनर हो गया, अर्जुन मुझे पकड़ेगा ना, राघव मुझे पकड़ेगा, अस्मित को थोड़ी पकड़ेगा, और मैं अस्मित को पकड़ूंगा, तूने कैसे चेक दिया। तो मेरे डेटर जो खत्म हो गए थे वो दोबारा से बढ़ जाएंगे, और मेरे जो क्रेडिटर खत्म होंगे थे वो दोबारा से बढ़ जाएंगे, डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिट, तो भीम डेबिट टू क्या हो जाएगा, अर्जुन। दिस इज द एंट्री। कुछ लोग क्या करते हैं, रिवर्स मारते हैं, चेक इन हैंड डेबिट, अरे वो नहीं करना भाई, देखो चेक इन हैंड अकाउंट खुला था, और चेक इन हैंड अकाउंट, सुनो पांडे, चेक इन सॉरी चतुर्वेदी, चेक इन हैंड अकाउंट क्या हुआ था, ओपन हुआ था, और चेक इन हैंड अकाउंट खत्म हो गया था, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, भीम्स अकाउंट डेबिट, और किसका अकाउंट क्रेडिट, किसका अकाउंट क्रेडिट, अर्जुन का अकाउंट क्रेडिट, दैट इज द एंट्री। समझ में आ रही है बात कुछ, कनिष्का या अर्नव, अर्नव झूठ बोलेगा, नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रही ना। 17, 18, 19 और 20, 17 से लेकर 21 तक एंट्री बहुत अच्छी हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं पता चल रहा क्या हुआ ये, जल्दी बता मुझे। नहीं सर। ठीक है, देख, तुम लोगों को बुला लो एग्जाम्पल में आगे, यहाँ कैमरे के आगे, हाँ हाँ, आ जाओ, अबे आ जाना। अर्नव जरा देखना, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चल रहा है, ठीक है। ये भाई साहब आए मेरे पास, ये भाई साहब है मेरे पास, ये वाले, ये मेरे पास आके बोलते हैं कि सर ये 20,000 का चेक है आपका। ये मेरे लिए क्या था, डेटर था, तभी तो ये मुझे पैसा देगा ना, ये बंदा डेटर था, मुझे पैसा देगा, इसने मुझे 20,000 का चेक पकड़ाया, मैंने अपना चेक ले लिया, मैंने कहा भाई जा तू फ्री हो गया, तेरा चेक, भाई इसने मुझे पैसा दे दिया, ये फ्री हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या कर बैठ गया, मैंने क्या करा, इस चेक पे अपना नाम लिखने के बजाय क्या कर दिया, मैंने बुलाया अपने क्रेडिटर को, भाई साहब इधर आओ, अब उठो जल्दी से, ये मेरे क्रेडिटर हैं, अर्नब देख ले, ये मेरा क्रेडिटर है बच्चा, ठीक है, ये मेरा क्रेडिटर है। मैंने कहा भाई साहब आपका पैसा आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा मास्टर तेरा हिसाब बराबर, ठीक है, चला गया ये। अब इस लड़के ने क्या करा, वो चेक अपने बैंक में जमा कराया, चेक में बैंक में जमा कराया, चेक हो गया डिसऑनर। मतलब डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया। अच्छा, मैं किसे पकड़ूंगा बता, मैं तो राघव को पकड़ूंगा ना, हाँ राघव को राघव तूने क्या चेक दिया, और वो जो दूसरा लड़का था वो किसे पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा, भाई तुमने क्या चेक दिया ये। हाँ तो सर। समझिए, जिससे चेक मिला था वो हमारे लिए क्या था, डेटर, और जिसको चेक दिया वो हमारे लिए क्रेडिटर। चेक डिसऑनर होने से क्या हो जाता है, मेरे डेटर दोबारा बढ़ जाएंगे और मेरे क्रेडिटर दोबारा बढ़ जाएंगे। तो देख, भीम मेरा डेटर था, दोबारा बढ़ गया, अर्जुन मेरा क्रेडिटर था, दोबारा बढ़ गया, तो एंट्री बनी भीम डेबिट एंड अर्जुन क्रेडिट। इस तरह से लेके चलते हैं इसको। समझ गया सर। अच्छा जी, समझ गया, तो अगले वाले का जवाब दे, इट इज सेम। बोलना कितना आसान है, समझ गया। देखिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम ऑन बिहाफ ऑफ रमन होना चाहिए था, रमन लिख दिया, ऑन बिहाफ ऑफ रमन रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम ऑन बिहाफ ऑफ रमन। देखिए जरा समझना, इसका क्या मतलब होता है, बोलो। सर हाँ बोलिए। सर इससे पहले वाला एक बार और समझा देंगे। बेटा समझ, तुम पहले ये देख लो कि तुम्हें चेक मिल रहा है भीम से, भीम नाम का डेटर कम हो गया, यस सर।
और तुम चेक दे रहे हो अर्जुन को, अर्जुन नाम का क्रेडिटर कम हो गया। यस सर। लेकिन जब डिसऑनर हो जाएगा तो अर्जुन नाम का क्रेडिटर बढ़ जाएगा और भीम नाम का डेटर बढ़ जाएगा। तो भीम बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, अर्जुन बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिया। ऐसे ओके लेके सर, चलो। अच्छा ओके। नाउ बोल भाई जल्दी क्या है जर्नल एंट्री, मुझे बताओ जर्नल एंट्री। नहीं क्वेश्चन नहीं, मुझे आंसर चाहिए। सर हाँ चेक पे सिग्नेचर तो मतलब एक ही बंदे का होता है ना? क्या चीज क्या चीज? मतलब सर जैसे चेक पे सिग्नेचर करते हैं तो लाइक जिसका अकाउंट होता है वही करता है ना हाँ मतलब बिल्कुल वही सिग्नेचर। साइन करेगा, तो बिल्कुल वही सर करेगा। ये कैसी एंट्री है सर? वही तो बोला रिसीव्ड। मैंने तुमसे, मैंने ये तो बताया था तुमसे कि मैंने जब चेक लिया राघव से तो मैंने उस पर नाम नहीं लिखवाया किसी का, राघव ने साइन कर दिया उस पर, अमाउंट लिख दिया उस पर राघव ने। लेकिन किस ना देख, अगर तुम देखोगे चेक को तो चेक पे लिखा रहता है क्या, पे, पे टू। अगर तुम चेक देखते हो यहाँ पर तो चेक के ऊपर साफ साफ लिखा है इस जगह पे, देखो यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे लिखा है पे, दिख रहा है पे। ये वाला कौन सा हिस्सा है यार, ये वाला, हाँ, ये दिख वाला रहा हिस्सा था। पे। अगर मैं रख दूंगा पे राघव, पे अनन्या, पे तनिष, ऐसा करके लिख दूंगा तो हो जाएगा, जिसका नाम लिखेगा उसको पे होगा। मैंने नाम नहीं लिखवाया, मैंने इस पे नाम लिखवा दिया किसका, अस्मित का नाम लिखवा दिया। तो अभी चेक किसको जाएगा, अस्मित के नाम पे जाएगा ना। बट उसी को जाएगा ना? हाँ अस्मित को तो जाएगा। मैंने क्या लिया, मैंने राघव से चेक निकाला और किसको पकड़ा दिया, अस्मित को पकड़ा दिया। पैसा तो कटेगा किसके नाम से, राघव के नाम से ना। यस सर। ठीक है, लेकिन चेक हो गया बाउंस। अब जिसको मैंने कर्जा चुकाने के लिए चेक दिया वो तो मेरे पास आके बोलेगा ना सर क्या चेक दिया आपने, ये आप है राघव को क्वेश्चन करोगे? क्या नहीं हुआ इसका, अगले का मतलब समझ आया? अगले वाले का ना। यू गॉट इट और नॉट, योर पॉइंट इज क्लियर? सर आप राघव को क्वेश्चन करोगे ना कि चेक कैसे बाउंस हो गया? हाँ मैं राघव को करूंगा ना, तो वही तो करा मैंने। राघव को क्वेश्चन नहीं करूंगा, राघव को दोबारा से रेटर बना लूंगा मैं, और अस्मित को दोबारा से क्रेडिटर बना लूंगा। ये है कहानी यहाँ पर। वो तो समझ गया। बस ठीक है, आगे चलने जरा, नेक्स्ट। बोल भाई क्या कहते हैं, एंट्री बताओ क्या है। हाँ आप अपनी अपनी एंट्री तैयार रखिए, अपनी 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 एंट्री तैयार रखिए, बस अपनी एंट्री तैयार रखिए, तैयार रखो ना एंट्री को। ठीक है चलो देखें जरा एंट्री क्या बननी चाहिए थी। हमने बोला कि रिसीव्ड अ चेक, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम, श्याम से पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो और किसके बिहाफ पे मिल रहा है, तो अप्रैल कितना है ये डेट, अप्रैल 20। क्या कहीं ऐसा लिखा है कि राम का चेक जो है जमा करा दिया। नेक्स्ट एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, और पैसा किससे मिला श्याम, टू रमन्स अकाउंट। कितने रुपए का, 3000 का। हाँ मैं बताता हूं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम, अंडरस्टैंड दिस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे समझते हैं इसको समझिए। एक व्यक्ति श्याम मेरे पास आ रहा है, कह रहा सर जी ये पैसा मुझे किसने दिया, ये पैसा किसने दिया है, कौन है बंदा यहाँ पर हमारा, रमन। कहता रमन है ना, रमन उसने पैसा भिजवाया है। तो श्याम तो मैसेंजर है भाई सिर्फ, कर्जा किसका उतर रहा है, श्याम का या रमन का, बताओ बताओ कर्जा किसका उतर रहा है, किसका कर्जा उतर, रमन का उतर रहा है ना। क्रेडिटर जो ये रमन जो था ये मेरे लिए डेटर था, रमन नाम का डेटर कम होगा मेरा, श्याम तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, वो तो मीडिएटर है सिर्फ, हो सकता है चपड़ासी हो, पियोन हो। हमने पूछा कौन है वो, तुम कर रहे मेरा नाम तो श्याम है जी। हमने कहा किसका चेक लेके आया, करे जी रमन का चेक लेके आया हूं मैं तो। वो तो मैसेंजर है सिर्फ ना, मैसेंजर को थोड़ी करूंगा डेबिट क्रेडिट। रमन नाम का डेटर कम हो जाएगा और चेक इन हैंड बढ़ जाएगा। ठीक, अगले दिन, बस 1 मिनट रुक जाना, अगले दिन क्या है, अप्रैल कितना, अगले दिन क्या हो गया बताइए, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने रुपए से बताइए, 3000 से, 3000 से। चेक ऑफ रमन, रमन का चेक है ये, डिपॉजिटेड टू बैंक, दैट विल बी योर ट्रांजेक्शन। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में इस तरह की चीजें आती हैं, और अगर आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन आ गई ना समझ में, तो जो कैश बुक करते हैं ना अब आगे, वो भी आराम से हो जाएगी आपकी। कैश बुक इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क देन। कितने क्वेश्चन रह गए अब ये, 10 थोड़ा बड़ा है,
नहीं, 10th को ना करके पहले मैं 11th करवा रहा हूँ आपको। अभी टाइम कितना, अभी तो हमारे पास टाइम है, वी कैन डू दैट। कोई बात नहीं बेटा, जब मन करे तब चली जाओ। 10 नंबर करते हैं आप। मिसलिनियस एंट्री है, ये एंट्री हुए हैं जो हल्के फुल्के कभी तड़के की तरह आएंगी और आपको तंग करेंगे, ठीक है। जस्ट रीड दीज एंट्रीज, जरा देखिए एक बार और दिमाग में विजुअलाइज करिए कि क्या आप इसको समझ। फर्स्ट एंट्री है 200 रिसीव है फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये, नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन है ये, 10th है ना। रिसीव्ड 200 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू मिसलिनियस इनकम टू सन्ड्री इनकम, ऐसे करके। न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे, न्यूज़पेपर को एसेट थोड़ी थी, रोज का कूड़ा कबाड़े वाली चीजें। कितना कितना रुपया हो गया बताइए, कितना अमाउंट हो गया, 200 रुपया और 200 रुपया। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। नंबर 2 एंट्री आपके पास है, स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर आए, उनके सामने पम लेके नाचे, पम का खर्चा कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। तो एंट्री बनेगी क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट 500। एंटरटेनमेंट अकाउंट को अकाउंट सन्ड्री एंटरटेनमेंट अकाउंट भी कर देंगे तो गलत नहीं करेगा कोई इसको, एक्सपेंस मान के। अबे कहां से भारी भारी टर्म्स लेके आता है, नहीं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पेड फॉर एंटरटेनमेंट। नंबर 3 को मुश्किल तो नहीं चीजें, बिल्कुल बना लो, बना लीजिए स्क्रैप। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं बता रहा हूँ 11th में चीजें। थर्ड, ओल्ड फर्नीचर, मैम काट लेंगे बात, तो मैम के हिसाब से चलो ना। 11th में, 12th में देख लेंगे सबको, सॉरी नहीं देखेंगे सबको, धमकी नहीं दे रहा मैं। आगे 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 नेक्स्ट। अरे रुक तो जाओ ना, क्वेश्चन था क्या, ओल्ड फर्नीचर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, अनन्या कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम फर्नीचर बेचने पे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फर्नीचर अकाउंट कितने से, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंटरव्यूज में ऐसे होता है, सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंस से आपको हिलाने की कोशिश करेगा। तो क्या लिखेंगे, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। नंबर 4 received VPP from Gopal for 7,000 spent 50,000 conveyance charges of an employee to collect it। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो चीजें होती थी ना बाय पोस्ट आती थी, जैसे होता है ना कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम। हाँ मनी ऑर्डर अलग चीज होती है, कैश ऑन उसे कहते हैं। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। आप पैसा दोगे तो ही आपको वो पोस्ट मिलेगी। जैसे मान लो सामने वाली कंपनी ने आपको कोई प्रोडक्ट भेज दिया और पोस्टमैन प्रोडक्ट लेके आता है, पहले होता था पोस्टमैन प्रोडक्ट लेके आता था। राजेश खन्ना की फिल्म भी थी, डाकिया आया डाक लाया, मतलब अब छोड़ो तुम गाने को। तो पोस्ट वाला क्या करता, सामान लेके आता था आपके पास, सपोज 2000 का सामान है, पोस्टमैन कहता था सर जी आपका सामान है, ऐसे पकड़ के टाइट में, ठीक है। वो कहता पैसा दो, कहता पैसा तो है नहीं जी, कह रहा ऐसा डाक खाने से आके ले जाना वरना वापस कर रहा हूँ। तो इफ यू पे देन यू विल रिसीव द आइटम। तो ये तो क्या हो गया, परचेज हो गया। तो आप एंट्री बनाते हैं क्या, हाँ जी, डिलीवरी चार्जेस अलग करेंगे ना, भी रुक जा, कहाँ एंट्री नहीं है मतलब, अब कुछ गलत कर रहा हूं मैं कुछ क्या, अरे तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नन्हे बच्चों को मेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, निचोड़ रहा हूँ, कंसेप्ट स्ट्रांग बना रहा हूँ भाई। होती हैं एंट्रियां, होती हैं, नहीं दिखेगी किताब में तो मैं क्या करूं, होती हैं एंट्रियां ये। तो आप लिखेंगे
परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का सामान था? 7,000 का। और क्या था वो? कन्वेंस चार्जेस डेबिट कितने का? 50 रुपए का। टू कैश अकाउंट, कितना कैश दे रहे हो? 7,050 दे रहे हो, ऐसा कर दो। या परचेजेस टू कैश अलग कर दो, कन्वेंस टू कैश अलग कर दो, दोनों अलग अलग कर दो। गलत बोल दिया? लेकिन अगर ये फर्नीचर के साथ होता तो फर्नीचर में ऐड हो जाता, मशीन के साथ होता तो मशीन में ऐड हो जाता, लेकिन गुड्स के साथ ऐड नहीं हो, गुड्स के साथ ही अलग एक्सपेंस बन के ट्रीट होगा। फर्क क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है तो आगे से तुम चलो बताऊं। तो क्या लिख दिया? परचेज्ड गुड्स थ्रू वैल्यू पेबल पोस्ट, वरना वीपीपी का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कैसे होगा? आई थिंक, अरे हाँ कैश अब तो नहीं होता, मतलब ट्रांजेक्शन पुराने जमाने की चलते हैं थोड़ी बहुत ऐसे। परचेज 20 शेयर्स ऑफ एटलस साइकिल इंडिया लिमिटेड, एटलस साइकिल जो भी था, मतलब जैसा भी था, किसमें क्या? हाँ तो इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे ना इसको। परचेज 20 शेयर्स ऑफ एटलस साइकिल लिमिटेड 120 पर शेयर, पेड ब्रोकरेज 2%। अब जरा समझ लीजिए, अगर आप शेयर मार्केट से कोई भी शेयर खरीदते हैं, सुन रहे हो? और सुनो, अगर कोई भी शेयर खरीदा तो जो उसकी परचेज प्राइस होती है उसमें ब्रोकरेज इंक्लूड होती है, अलग रखी जाती है? हैं जी? हाँ, साथ होती है। ठीक है, बिना ब्रोकरेज के आपकी वैल्यू नहीं बनती है। तो सुनिए, कितने शेयर खरीदे? 20 शेयर खरीदे, 20 इंटू 120 कितना हो गया? 2400 रुपए का, प्लस ब्रोकरेज कितने की होगी? 5%। क्या करे, क्या करे? 48, 2% है 48 रुपीज, तो 8442। अनन्या सुन लो जो बोल रहा हूं। एंट्री नंबर 5, यू वांट टू गो, यू कैन गो, इसकी देख लेना रिकॉर्डिंग। तो आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्या किया है? कैश है। 2448, 2448, ठीक है, गॉट इट? ठीक है, नरेशन बोलेंगे क्या? परचेज्ड 20 शेयर्स ऑफ एटलस साइकिल इंडिया लिमिटेड, जो भी है ऐसे। शेयर खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम आपकी क्या होगी? ब्रोकरेज कटती है। ठीक है, आइए देखिए नीचे मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। सोल्ड 20 शेयर्स ऑफ एटलस साइकिल इंडिया लिमिटेड एट द रेट 150 पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज 2%। आइए देखें जरा यहाँ पर इसे कैसे करना था। देखिए, सबसे पहले लिखिए आप कितने के शेयर, 20 शेयर्स हैं, 150 कितना हो गया? 3000 माइनस ब्रोकरेज, माइनस करेंगे ब्रोकरेज कितना परसेंट? भाई ब्रोकरेज तो आपको पे करनी पड़ेगी ना, तो आपको उतना कम पैसा मिलेगा। पता है, जब आप शेयर बेचते हैं तो ब्रोकर अपना पैसा काट के आपको पैसा देता है। कोई अगर ट्रेडिंग करता हो ना, शेर खान, इंडिया बुल्स वगैरह, तो पैसा काट के, ठीक है, जरोदा वगैरह में अगर आपके अकाउंट होंगे तो वो पैसा काट लेते हैं आपके, थोड़ा सा पहले ही काट लेते हैं ब्रोकरेज, तो आपको तो उतना कम मिलेगा ना पैसा। वैसे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ब्रोकरेज 2% काटेंगे। व्हाट इज 2%? 60 रुपीज, तो 2940। सामान कितने का था आपका? इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2400 की। बिक कितने में रही है? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो आपकी एंट्री नंबर 6, बैंक या कैश, क्या करूं? हाँ वैसे बैंक में होता है, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट 2940 टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 2448 का, टू प्रॉफिट एंड लॉस, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये वैल्यू में निकालो कितनी आती? 2448, 392। ठीक है, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड पेड ब्रोकरेज, ऐसे लिखेंगे। मुश्किल था। हाँ
अरे रुक जा ना, रुक जा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा लेवल बढ़ गया इन क्वेश्चंस का। तो निमिषा पता चल रहा है कुछ? अर्णव, ओम नमाय सफा चट्टाय। चलिए आगे, सही जा रहे हो बेटा तुम लोग। नेक्स्ट, चलिए आगे, अगली ट्रांजैक्शन देखिए क्या है। हॉटस्पॉट खरीद लिया, क्या मतलब भाई? हाँ, घोड़ा खरीद लिया, घोड़े में टुकड़े घोड़े में जाके क्या कर रहे हैं आप? डिलीवरी करने जा रहे हैं सामान की। पुराने जमाने में होता था ऐसा, हॉर्स एंड कार्ट होती थी ना। अरे सुनो, किसी ने एमडीएच वाले जो बाबा थे उनकी कहानी सुनी थी? तांगे पे फतेहपुरी तांगा चलाते थे वो पहले, और मसाले घर घर सप्लाई करते थे। और इतना बड़ा एमडीएच की फुल फॉर्म महाशयदी हट्टी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा इंडस्ट्री उन्होंने खोली है। अभी पिछले साल ही तो डेथ हुई थी उनकी, ठीक है, एमडीएच वो। तो सुनिए, जब आप घोड़ा खरीदते हो, घोड़ा, तो एंट्री क्या बनेगी? हॉर्स अकाउंट नहीं, नंबर 7 एंट्री देखिए क्या बनती है इसकी। नंबर 7, घोड़ा अकाउंट डेबिट है भाई, घोड़ा अकाउंट डेबिट ना 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 ना। हॉर्स अकाउंट डेबिट नहीं। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, एंट्री बनती है लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने में खरीदा आपने वो? 50,000। भाई कुछ नहीं कीमत, घोड़े 20-20, 25-25 लाख के होते हैं, मजाक लग रहा है कुछ? एक जाउत से भी ज्यादा महंगे होते हैं। और डरबी के जो घोड़े होते हैं रेस वाले, वो तो बहुत महंगे होते हैं। कितना 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 बताइए, कितने का? 50,000 रुपए का लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000, 50,000 परचेज्ड अ हॉर्स, खत्म, एंट्री हो गई। अब रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम रवि अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ गुड्स 25,000 रुपए का। बताइए जरा। कोई बात नहीं, आने दे। सुनो, अगर कोई बंदा सिर्फ एडवांस दे देता, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई हमें क्या कर दो, हमारे लिए भाई 50,000 का सामान पहुंचा देना, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। नो एंट्री फॉर दैट। समझिए, क्वेश्चन देखिए ध्यान से जरा। योर क्वेश्चन सेज, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नाउ। ये कहता है आपसे क्या कि आपने एडवांस ले लिया 10। अगर एडवांस ले लिया तो फिर एंट्री करेंगे इसकी। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रवि, 10 का या 25 का? 10 का। इंपॉर्टेंट लगा ना इस पे, फिर दूसरी एंट्री पे देखिए जरा। नंबर 8, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रवि। कितने रुपए का भाई बताओ? कितने? क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया? 10,000 से, 10,000 से रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम रवि। ठीक है जी। अब रवि को सामान हम बेच रहे हैं, सीधा सीधा से रवि को हम क्या कर रहे हैं, अब सामान पहुंचा दिया उसके पास। लिख रहा है क्या? ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑफ रवि एग्जीक्यूटेड। रवि का ऑर्डर जो था उसे एग्जीक्यूट कर दिया। काहे काहे नो एंट्री करेंगे? हाँ जी, किसने बोला नो एंट्री करेंगे? गलत। रुक जा, क्या बोलेगा, क्या जाएगा? गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तुम बोल तो रहे हो लेकिन तुम सीक्वेंस और रिदम खराब कर रहे हो उसका। देखिए जरा, इसलिए मैंने कहा था, या तो मैं बोल रहा हूं या तुम लोग बोल रहे हो।
डॉक्टर कृष्णा सुन लो बेटा, सुनो, आप लिखेंगे सबसे पहले एंट्री नंबर 8, 9 नंबर पे इंपॉर्टेंट लगाना। आप लिखेंगे यहां पर क्या, एडवांस फ्रॉम, क्या था, कौन बंदा था ये, रवि, अकाउंट डेबिट 10,000 से, रवीज अकाउंट डेबिट 40,000 से, टू सेल्स अकाउंट 50,000 से। गुड्स 25 की हैं तो फिर 15,000 कर लो। ऑर्डर ऑफ रवि इज एग्जीक्यूटेड, तो वही तो बोला मैंने तुमसे, सीक्वेंस गलत कर रहे हो। सुनो, एक बंदा जो आपसे ऑलरेडी 10,000 दे चुका है, अगर वो एक पैसा ना देते तो आपकी एंट्री होती रवि डेबिट टू सेल्स, रवि को क्रेडिटर बना लेते, लेकिन रवि तो 10,000 एडवांस दे चुका ना, तो सामान डिलीवर करते समय उसके 10,000 को तो काट के ना बाकी के अमाउंट से क्रेडिटर बनाओगे ना उसको। तो एडवांस फ्रॉम रवि वाज योर लायबिलिटी। अब क्योंकि सामान दे दिया तो इट इज नो मोर लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट होके खत्म हो गया, और रवि अब आपके लिए क्या बन गया, डेटर। कितने रुपए से, 15,000 से, और सेल्स अब कितने की हो गई आपकी, 25,000 की। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज नॉट वन ऑर्डर इज रिसीव्ड, ठीक है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड विद द फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर एंड एन ऑब्लिगेशन टू रिसीव मनी हैज बीन अराइज्ड। तो जैसे ही आपने सेल्स कर दी 25,000 की, गुड्स डिलीवर कर दी, ऑर्डर एग्जीक्यूट का मतलब डिलीवर कर दी, तो तब वो एडवांस अब एडवांस नहीं रहेगा, खत्म कर देंगे उसको, और 15,000 रुपए जो बचा हुआ था उससे वो क्या बन जाएगा, आपका डेटर बन जाएगा। दैट इज व्हाई दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऊपर से निकल रही है ना, कोई बात नहीं, भाग गए देखो, मतलब यार कमाल कर रहे हो तुम, टाइम हो गया इससे। अब मुझे भी तो पता है, अनपढ़ थोड़ी हूं मैं, दिखता है घड़ी में टाइम मुझे यार, चिंता ना कर। आगे देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, ये एंट्री है भाई। स्टार्टेड बिजनेस, मिसलिनियस एंट्रीज हैं ये, लिखा है मिसलिनियस एंट्रीज हैं ये, इसका कोई और छोर नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर आप गुड्स से, फर्नीचर से, कैश से करें तो यूर एंट्री शुड बी व्हाट, 10। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए का बताइए, 50,000 का। अगला आइटम है स्टॉक, गुड्स नहीं, स्टॉक अकाउंट डेबिट करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। अगला आइटम क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से। टू क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, 4 5 4। याद है तुम्हारे में ऐसा क्वेश्चन आया था डिफरेंस वाले साथ, हाँ भाई, तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, कैप किसी के में आया था, कैपिटल अकाउंट मिसिंग था, पता नहीं कौन, किसके स्कूल में था वो, शायद ऐसा था। तो क्या लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद सन्ड्री एसेट्स, नाम लिखने की जरूरत क्या है, सन्ड्री एसेट्स, स्मार्ट बनेंगे, ठीक है। हाँ लिख दो सन्ड्री, ये तीनों के नाम लिख दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपके टीचर आपको संभालेंगे। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम आत्मा 40,000 एंड सोल्ड टू यमराज 50,000, है ना बढ़िया। आत्मा से सामान खरीदा और यमराज को 50,000 में बेच दिया। करें, देखते हैं, ट्राई करें। एंट्री नंबर कितना है, 11। गुड्स परचेज फ्रॉम किससे कर रहे हैं हम लोग, आत्मा से। तो देखिए हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आत्माज अकाउंट, कितने से कर दिया, 40,000 से, 40,000 से। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आत्मा। दूसरी एंट्री, किसको सामान बेच दिया, यमराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से, 50,000 से, 50,000 से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम है ये रेवेन्यू इनकम है, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। अगर फर्नीचर होता तो प्रॉफिट लॉस लिखता, समझाया यार, रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स का फर्क।
क्योंकि सेल्स आपकी रेवेन्यू इनकम होती है, उसका अलग से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलता, वो ट्रेडिंग अकाउंट साल के आखिर में जाके निकलता है। लेकिन अगर हम क्या कर लेते, फर्नीचर यानी रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह कैपिटल रिसिप्ट होती, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते। ऐसे ही 40 की गुड्स 50 में बेच दिया, 40 की गुड्स 30 में बेच दी, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखता कहीं पर भी। हाँ, 40 का फर्नीचर 30 में बेच दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। गॉट इट? चलो देखें जरा, डाउट है कुछ इधर गौरी को? सो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा? तो ये दिस इज क्लियर, यमराज डेबिट टू सेल्स, गुड्स सोल्ड टू यमराज। और अभी थोड़ी देर में ना रिटर्न की एंट्री आएंगी, तब देखना क्या तूफान मचेगा इन्हीं की, कि गुड्स रिटर्न बाय यमराज एंड गिवन बैक टू। फर्क पड़ेगा देखना, अभी फर्क पड़ेगा और आएगी शायद। देखो है या नहीं है? नहीं है तो फिर मैं डाल दूंगा, है ना? है या नहीं? गुड्स गुड्स रिटर्न की एंट्री है या नहीं? देखो नहीं होगी शायद, नहीं है तो चलो, नहीं है रिटर्न। अरे यार कैसे मिस कर गया मैं ये। चलो रिवाइज करेंगे इसको, फिर डालेंगे इसको। अगर आपने इसे ढंग से किया और फिर अपनी बुक के क्वेश्चंस कर लिए, बुक के बहुत आसान लगेंगे तुम्हें इनफैक्ट। चलो देखते हैं। पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 3000 एंड इनकम टैक्स 2000। बिल्कुल सही। एंट्री नंबर कितना है? 12। म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट डेबिट, वो ड्राइंग से नहीं होता। कितने रुपए का? 3000 रुपए का। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने का? 2000 रुपए का। टू क्या? कैश कितने का? 5000 का। पेड म्यूनिसिपल टैक्स एंड इनकम टैक्स। ठीक है, कोई मुश्किल पता चल रहा है? नहीं? क्यों? नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? थोड़ा सा टाइम दिया, अगला अगला कर दे, 2 दिन और कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? 13। ठीक है जी। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन है 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। 2 लाख का 12% होता है कितना? 24,000। और 6 महीने के लिए होगा 12,000। और ये इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। कितने रुपए का है? 12,000। 12,000। अगर हमें लोन का अमाउंट ना दे रखा होता तो मैं लिखता इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। पर क्योंकि लोन का अकाउंट दे रखा है तो मैं क्या करूंगा? आगे करता जाऊंगा उसको। हाँ, क्यों छोड़ने वाला हूं? इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, गड़बड़ होती है। या इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, यहां और करके टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर सकते थे। ठीक है, अपने स्कूल के टीचर से पूछना जो पसंद। असली एंट्री ये बनती है वैसे, जस्ट आस्क। ठीक है, नियम ये होता है कि अगर आपके पास लोन का अमाउंट गिवन है तो लोन नाम की लायबिलिटी पड़ जाएगी ना, इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर लोन का अमाउंट है ही नहीं तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे। ठीक है, अगला क्या था? हाँ, तो एक और कर लेते हैं बस। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज अ लायबिलिटी, व्हेन यू पेड लायबिलिटी गोस, आप क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। चलो यहीं तक करके रखते हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल वाइंड अप दिस एंड आई विल वाइंड अप लेजर एज वेल। हाँ ठीक है, ठीक है जी। नैतिक ने तो सुना नहीं कुछ भी, पता नहीं कहाँ चला गया अभी। चलिए